नीट 2024 में गड़बड़ी के मामले पर छात्रों का संघर्ष है वो लगातार जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में नीट 2024 परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक मामले को सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से दाखिल याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसमें इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को सुनवाई एक साथ करने की अपील की गई है। कल नीट परीक्षा और ग्रेस मार्क्स पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया था, जिनके ग्रेस मार्क्स के कारण सवाल उठे थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि नीट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन अब बिहार से कथित पेपर लीक की खबरों ने सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं एनटीए की ओर से लापरवाही तो नहीं बरती गई। हम आपको इस मामले में उठे और भी सवालों के बारे में बताएंगे और सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें भी सुनवाएंगे, क्योंकि हमारी मुहिम यही है कि नीट को क्लीन करना है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया, जिनसे हम पूछेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बारे में। आज एनटीए के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई है और साथ ही साथ देश भर में दायर याचिकाओं की एक ही साथ सुनवाई है। इस सिलसिले में एनटीए की अपील पर भी सुनवाई है। जी मनीष। तो बिल्कुल देखिए, आज तो एक याचिका एनटीए की तरफ से है। उसने ये कहा था अपनी याचिका में कि जितनी भी अलग अलग 7 हाई कोर्ट्स में जो मामले चल रहे हैं नीट के, उन सबको एक ही जगह लाकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, ताकि अलग अलग कोर्ट से अगर कोई हियरिंग होती है तो चीजों को लेकर कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, किसी जजमेंट को लेकर कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। इसलिए उसकी प्ली है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही सारी याचिकाओं को लेकर आ जाए। इसके अलावा कई ऐसी याचिकाएं हैं जो पेपर लीक के बारे में सुनवाई चाहती हैं, कई ऐसी याचिकाएं हैं जो कि सीबीआई मांग की बात कर रही हैं, कई ऐसी याचिकाएं हैं जो कि सेंटर्स का मैनिपुलेशन हुआ है उसको लेकर बात करें। जैसे कि गुजरात से जो निकल सामने कि एक ऐसा सेंटर था गुजरात में गोधरा में, जहां पर लोगों ने हजार किलोमीटर दूर से पर्टिकुलरली उस सेंटर के लिए अपना उस सेंटर में वो एग्जाम दे पाए, इसके लिए उन्होंने लाखों रुपए की घूस दी है। उस पर भी एक याचिका यहाँ पर डाली गई कि कैसे सेंटर मैनिपुलेशन हुआ है इस पर नीट के एग्जाम में। तो ये तमाम सारी याचिकाएं हैं, कुछ ही देर पर इनमें सुनवाई शुरू हो सकती है। जी मनीष, लगातार जो है वो स्टूडेंट जो है वो धरना दे रहे हैं। जंतर मंतर पर भी जो है बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वहां बैठे हुए हैं लगातार, और उनकी यही डिमांड है कि रीनीट होना चाहिए, दोबारा पेपर होना चाहिए। और कल जो फैसला आया उस पर यह हुआ कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा और 23 जून को जो है वापस से पेपर होगा। लेकिन बच्चे जो है इस फैसले से कहीं ना कहीं नाखुश भी हैं। देखिए, कल का जो फैसला था, जो कहा गया था कि 1563 वो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके ग्रेस मार्क्स वापस लिए जा रहे हैं, उन्हें दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। ये जरूर एक बड़ा झटका कम से कम उन 1563 बच्चों के लिए था, खासकर उनमें से भी वो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स देकर जो 719, 720 मार्क्स तक पहुंच गए थे, तो उनके लिए झटके की बात है। लेकिन ये भी एक ऑप्शन दिया गया था कि जो बच्चे चाहें वो इसमें अपीयर हो सकते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें अपीयर नहीं होना है वो ग्रेस मार्क्स को हटाकर उन नंबरों के साथ आराम से अपने पुराने स्कूल के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन इस पूरे जद्दोजहद में जो मुख्य बच्चे जो कि सड़कों पर है या सुप्रीम कोर्ट के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, जो कि खाली हाथ घूम रहे हैं कि उन्हें काउंसलिंग में हिस्सा ले तो कैसे लें, उनको इससे कोई बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही थी। उन बच्चों का साफ यही कहना था कि इससे कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि 24 लाख के आसपास बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है। उन 24 लाख में 1563 लोगों के नंबर कहाँ इधर उधर हो जाएंगे, कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। उनका जो मेन मुद्दा है वो कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गया, इसकी वजह से जो संख्या थी अच्छे नंबर पाने वाले बच्चों की वो ज्यादा हुई है। तो एनटीए को जांच करवानी चाहिए पेपर लीक की। वो कल के जो जजमेंट था उससे बहुत ज्यादा सहमत या संतुष्ट नहीं थे। उनकी अब भी यही मांग है कि आप नीट का दोबारा एग्जाम करवाएं, उसके बाद ही उन्हें संतुष्टि मिलेगी। हालांकि इसमें ये बात भी देखने वाली है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, दूसरा सवाल जो पिटिशनर्स थे उनका ये था कि आपने सिर्फ 1563 बच्चों को ही राहत दी है नीट का एग्जाम दोबारा देने के लिए, इस बेसिस पर क्योंकि उनके सेंटर पर
एग्जामिनेशन पेपर उन्हें देर से दिया गया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव देहात के बच्चे हैं जो कि हाईकोर्ट नहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी आवाज कहीं पहुंचाई नहीं, ये सोचकर कि अभी तक नीट की हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि अभी तक नीट के एग्जाम में इस तरह से इवेलुएट यानी कि ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं और एग्जाम भी दोबारा नहीं हुआ है। तो कई बच्चे कोर्ट तक नहीं पहुंचे। इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये इनजस्टिस है उन बच्चों के साथ भी जिनको पेपर लेट मिले लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे, इसलिए वो दोबारा नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे।